धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान सन 1994 से लेकर अब तक 5 बार सचखंड धाम में पधार चुके हैं। 20 जनवरी 1994 को पहला रूहानी सत्संग करने के बाद पूज्य हजूर पिताजी का रात्रि उतारा दरबार में ही था। उस रात्रि मुख्य द्वार के ऊपर बने चौबारे पर ही विराजमान रहे। अगली सुबह पूज्य गुरुजी ने डिग्गी के पास खड़े होकर वचन फरमाया कि भाई इस हैंडपंप के बोर में फिल्टर डालो ताकि पानी और ज़्यादा निकलने लगे। असल में उस डिग्गी के नज़दीक जो हैंडपंप लगाया गया था वह पूज्य साईं जी के वचन अनुसार ही लगाया गया था। उसका पानी शहद की तरह मीठा और ठंडा था, लेकिन आसपास के घरों द्वारा लगातार पानी निकालने से पानी कम आने लगा था। पूज्य गुरुजी ने उस हैंडपंप के बोर में फिल्टर डालने का हुक्म फरमाया, परंतु जिम्मेवार पूरी बात समझ नहीं पाए और उन्होंने वहां पर कुआं खोद डाला। बाद में वह पानी खारा हो गया, क्योंकि गांव की अधिकतर जमीन का नीचे वाला पानी खारा है। सेवादार जब यह समस्या लेकर सरसा दरबार में आई कि शहंशाह जी वहाँ पर तो पानी खारा है, पूज्य गुरुजी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भाई हमने तो केवल फिल्टर डालने के लिए कहा था, कुआं खोदने का हुक्म तो दिया ही नहीं। सेवादार भाइयों ने इस भूल के लिए क्षमा मांगी। बाद में उस डिग्गी के पास ही एक नया बोर्ड करने का वचन फरमाया। हुक्म अनुसार उसी स्थान पर बोर करके फिल्टर डाल दिया। ऊपर मोटर भी लगा दी गई, जिससे मीठा पानी आने लगा। साध संगत की सुविधा के लिए 12 फुट गोलाई व 12 फुट गहरी डिग्गी अलग से बनाई गई, जो पेयजल के लिए उपयुक्त होती है। नहरी पानी के अलावा बोर से पानी की आपूर्ति की जाती। बताते हैं कि पूज्य हजूर पिताजी सत्संग करने के बाद पहली बार सचखंड धाम में पधारे तो यहाँ सारे एरिया पर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए सेवादारों का हौसला बढ़ाया। यहाँ की व्यवस्था पर खुशी जाहिर करते हुए पूज्य हजूर पिताजी ने फरमाया, बेटा दरबार में 100 बिस्तर का भी प्रबंध करके रखो। सेवादारों ने शाही वचनानुसार आपसी सहयोग से दरबार में 100 बिस्तर इकट्ठे कर लिए और उन्हें संभाल कर रख दिया। लिखमा राम बताते हैं कि पूज्य साईं जी के वचन अनुसार यहाँ दरबार में दूर दराज से भी संगत आया करती थी। एक बार जनवरी के पावन भंडारे का समय था। कोटा शहर से संगत सरसा दरबार के लिए आ रही थी। फैपना गांव के पास आते ही उनकी बस का पट्टा टूट गया। देर रात्रि का समय था। ऐसी सर्दी में सड़क पर सुनसान खड़ी बस में महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी थे, जो बहुत घबरा गए। किसी तरह कोटा ब्लॉक के सेवादारों ने स्थानीय सेवादारों से संपर्क किया। बाद में उस बस में सवार सारी साध संगत को यहाँ दरबार में लाया गया। लंगर भोजन की व्यवस्था की गई। खास बात यह भी थी कि उस दौरान जो संगत यहाँ दरबार में आई उसकी संख्या 100 के करीब ही थी। तब वो वचन याद आया कि बेटा यहाँ दरबार में बिस्तर का भी प्रबंध कर लो। पूज्य गुरुजी ने आने वाले समय के बारे में बहुत पहले ही आगाह कर दिया था। उनके बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न होने पाए। पूज्य गुरुजी श्री गुरु सरमोडिया के अलावा राजस्थान व गुजरात जाते समय कई बार यहाँ दरबार में पधारते रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।